गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपने कल वीडियो देखी थी जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज हमको स्टार्ट करना है। और कल हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक। उसके 5 केसेस हम लोग ने पढ़े थे। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को नीड कहाँ पे होती है। मैंने कल एक क्वेश्चन भी दिया था आपको, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको कहाँ पे नीड होती है, पार्टनरशिप फर्म में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बिजनेस में नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग जब पार्टनरशिप पढ़ते हैं तब हमको नीड होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसके फॉर्मेट के बारे में, फिर एक क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस के बाद उसको सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप लोग को फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रखा है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, कोई भी फॉर्मेट बनाने से पहले हम उसको लिखते हैं, उसके टॉप में हेडिंग डालते हैं, उस अकाउंट का नाम लिखते हैं कि उस अकाउंट का नाम दोबारा उस अकाउंट में कभी ना आए। इस चीज़ का हमको बहुत ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि जब जर्नल एंट्री करेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट में particular amount, this is called a profit and loss appropriation ledger account। बात करते हैं सबसे पहले डेबिट साइड। आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड जो पहले 2 कॉलम होते हैं वो डेबिट के होते हैं, जो दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर अमाउंट का वो क्रेडिट साइड का होता है। बात करते हैं सबसे पहली हेडिंग की। सबसे पहले हमें दे रखा है डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब होता है, मैंने एक शॉर्ट में ब्रैकेट बना रखा है N.L, इसे हम लोग कहते हैं नेट लॉस। ये आता कहाँ से, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। ये आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो अगर वहाँ पे हमारा लॉस होता है तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। जब PL में लॉस होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड में। किस हेडिंग से लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस। खासकर अगर हम लोग नेट लॉस लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, कोई एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद कल हम लोग ने जैसे पढ़ा था, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल हमने इसके 5 केस भी डिस्कस किए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं तो फर्म उन्हें क्या कहता है, इंटरेस्ट देता है उनके ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो उसके बेसिस में हमको इंटरेस्ट देना होता है उन्हें, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम मानते हैं अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों के इंडिविजुअल जो उनकी कैपिटल होती है उसके बेस में हमको इंटरेस्ट देते हैं। उनका अमाउंट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, अंदर लिखेंगे यहाँ पे, और बी का अमाउंट यहाँ पे, और टोटल करके हमको बाहर एक अप्रोप्रिएट जो फॉर्मेट का तरीका होता है, जैसे क्वेश्चन हमको करना चाहिए, दोनों का इनसाइड कॉलम में लिखना चाहिए, उसके बाद हमको बाहर उनका टोटल करना चाहिए। बात करते हैं अब हम लोग और क्या क्या मिलता है उनको, सैलरीज टू पार्टनर। यही होता है, हम उनको सैलरीज भी देते हैं। अगर कोई पार्टनर क्या करता है, बिजनेस में अपना वर्क देता है, एज अ वर्कर भी काम करता है, तो हम उसको रिम्यूनरेशन भी उसका देते हैं। और रिम्यूनरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सैलरी कहते हैं। तो उनकी सैलरी अगर कोई है, इट नॉट कंपलसरी कि हमको देना ही देना, अगर है तो हमको क्या करना है, उनको सैलरी देनी ही देनी है, जो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आगे डिस्कस करेंगे। अगर दोनों पार्टनर की सैलरी है तो हमको दोनों को अंदर लिखना है और सम इनका हमको बाहर लिखना होता है। अब बात करते हैं आगे, कमीशन है। कमीशन हम लोग क्या करते हैं, अगर पार्टनर्स को क्वेश्चन में कहता है कमीशन अलाउड करना है तो हम उनको क्या करेंगे, कमीशन भी
अलाउड करेंगे। अगर नहीं कह रहा है इट नॉट कंपलसरी कि हमको कमीशन देना ही देना है, कोई हमको देखना नहीं। अगर क्वेश्चन में साफ वर्ड में लिखा है ए गेट कमीशन अलाउड, ए गेट अलाउड टू अ कमीशन, तो हम उसको कमीशन देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। अगर उसका टोटल कहा है टोटल है तो हमको टोटल लिखना होगा। परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज में भी हम आगे क्वेश्चन में इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है रिजर्व क्रिएट करना है तो रिजर्व प्रॉफिट का क्रिएट करते हैं। ये एक पर्टिकुलर कोई रिजर्व नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ जनरल रिजर्व। इसके आगे बहुत सारे फर्दर ट्रीटमेंट होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। उसके बाद दे रखा है स्टूडेंट्स कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट, इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। तब बात करते हैं क्रेडिट साइड में बाय। क्रेडिट का साइड को बाय से डिनोट करते हैं और डेबिट साइड को टू से। इतना आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग लेजर 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कहते हैं ब्रैकेट में एन डॉट पी लिख रखा है। इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है? नेट प्रॉफिट। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में कहा है तो हमको उसको डिडक्ट करना ही करना है और वो प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। अगर कोई रेंट है तो वो भी नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होके यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट अगर हमारा होता है तो उससे हम इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते हैं और एक पॉइंट और रेंट को। खास ध्यान रखिएगा रेंट को डेबिट साइड में न लिखिएगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेट में नहीं आता है। अगर आप लिख देंगे डेबिट साइड में कि अरे माइनस होके लिखना ही है तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपके नंबर डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक रॉन्ग मेथड है। इसलिए हमको रॉन्ग मेथड को बिल्कुल नहीं पढ़ना। हमको लेस करके वर्किंग नोट में ही अगर आप लेस कर देंगे तब भी वो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मेट में उसको नहीं लिखा जाता है। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को माइनस करके बाद हमको एनपी बाहर के कॉलम में लिखना होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग एनपी लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस या फर्म से पैसे या मनी विड्रॉ करता है, कोई अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उसमें फर्म क्या करती है, एक फिक्स रेट से, आगे डिस्कस करेंगे, एक फिक्स रेट से उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। पूरा टॉपिक है आगे, उसको हम लोग उसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है पर्सनल यूज़ के लिए। अगर कोई पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है बिजनेस या फर्म से तो उसमें उसको इंटरेस्ट देना होता है, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है लॉस। अगर हमारा डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का कम होता है, अगर हमारा डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम होता है तो हमारा लॉस हो जाता है। लॉस की कंडीशन होती है वो, तो इस लॉस को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फर्दर कैपिटल अकाउंट में। अगर हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का अमाउंट कम होता है, इस कंडीशन में हमारी किस प्रॉफिट की कंडीशन आ जाती है। तब हमारी कौन सी कंडीशन आती है, प्रॉफिट की कंडीशन आती है। तब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग होता है उसको हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट किस में बढ़ता है, रेशियो में। जो रेशियो हमको गिवन होगा पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो रेशियो गिवन होगा हम उसमें उसको ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस फॉर्मेट के बेस में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार देखिए फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फर्दर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चंस में चलेंगे। देखिए ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डेबिट साइड में देखिए हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेट लॉस आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरीज आती हैं, कमीशन आता है और हमारा रिज़र्व आता है। हमारा क्या आता है, रिज़र्व आता है और टू प्रॉफिट आता है।
वहीं क्रेडिट साइड में क्या आता है, हम लोग नेट प्रॉफिट में से अमाउंट को माइनस करते हैं। कौन से अमाउंट को? रेंट को और इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को हम लोग माइनस करते हैं, और उसके बाद उसको जो हमारा कॉलम है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। जो हमारा क्या माइनस करने के बाद आता है? रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को। उसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर्स पैसे विड्रॉ करते हैं, उसमें हम लोग का मतलब होता है फर्म उसमें इंटरेस्ट चार्ज करती है, और उसको एक तरीके से ये इनकम होती है किसकी? फर्म की। उसमें इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो पे करना होता है पार्टनर्स को। उसके बाद बाय नेट लॉस या लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। एक मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है इजी वे में आपको समझाने के लिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपके लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। एक जनरली क्वेश्चन ये होता है कि फॉर्मेट पढ़ते हैं तो उसके बाद हमको क्या करना होता है, एक क्वेश्चंस लगाने होते हैं, और उस क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सा और छोटा सा क्वेश्चन है जो इजी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 2-3 दिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या 1-2 दिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस लगाएंगे, डिस्कस करेंगे आप लोग से। स्टूडेंट चलिए हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। कहते हैं ए एंड बी आर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल। यही वो कैपिटल है जिसमें हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है, ध्यान से समझिएगा। विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, कि एक के बाद एक। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज़ गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 5000 पर मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है 5000 रुपीज़ पर मंथ। तो और हम लोग ईयरली बनाते हैं, तो हमको इसको आगे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो ये पॉइंट है सैलरी का। उसके बाद लिखा है, यहाँ से फुल स्टॉप है। उसके ए इज़ गेट ए 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से समझना है स्टेटमेंट की लाइन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट हमारे ए इज़ गेट अ 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी, मतलब ए को कमीशन देनी है लेकिन बी की सैलरी माइनस करने के बाद, आफ्टर अलाउइंग बी सैलरी। एंड उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, जो हमने ऊपर बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको गिवन है। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया 3:2। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,50,000। ये हमको 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपीज़ हमको क्या दे रखा है, कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट। अब बात करते हैं हमको क्वेश्चन में आगे करना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है पास अ जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द फर्म क्लोज अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं और हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और PL प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्री मैं आपको कल भी बताया था जैसे मैंने, कि जर्नल एंट्री हर क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करते हैं तो एग्ज़ामिनर को ये पता है कि आपकी एक बुक है डबल एंट्री या डबल बुक कीपिंग पार्ट फर्स्ट जिसमें पार्टनरशिप है, उसमें जर्नल एंट्री भी दे रखी है, लेजर भी दे रखे हैं। तो उससे ये मतलब नहीं होता है कि वो क्या दे, उसका सिलेबस है और सिलेबस में वो जर्नल एंट्री भी डाल सकता है, सारे क्वेश्चंस भी डाल सकता है। तो इसीलिए आपको सब कुछ आना चाहिए क्लास 12 के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि कुछ नहीं पता है हमें कि हमें एग्ज़ामिनर क्या दे। ये भी हो सकता है अगर आप सोच रहे हो कि हमको ऑप्शन में प्रैक्टिकल मिल जाए, तो ऑप्शन में भी वो प्रैक्टिकल के बदले आपको जर्नल एंट्री दे सकता है। लास्ट 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि तो जो बच्चे जर्नल एंट्री नहीं पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल पे ही लगे रहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था आपको कि जर्नल एंट्री उतनी ही इम्पोर्टेंट जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अगर इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम इसकी
जर्नल एंट्री करेंगे कि आप लोग समझ जाएं। सबसे पहले जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लेजर बहुत अच्छे से आता है तो जर्नल एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने एक जर्नल एंट्री यहाँ पे बना रखी है, डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमको फर्म का प्रॉफिट लिखते हैं। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,50,000 रुपीज़। जो आपने लास्ट लाइन में देखा था, फर्म का 2019 से 20 से प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,50,000 रुपये। बात करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बच्चों, मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए शॉर्टकट में आपको लिख रखा है, तो लेकिन आपको हमेशा पूरा लिखना है। आपको शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने, उसको पता वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, लेकिन आपने P.L बना दिया है तो नंबर वो काट सकता है। ये आपकी मिस्टेक है। अगर आप घर में जाके सोचेंगे नहीं मैंने तो P.L एंड एप्रोप्रिएशन हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नरेशन उतनी ही कंपलसरी है जितनी आपकी जर्नल एंट्री। ट्रांसफ़र टू नेट प्रॉफिट टू P.L एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए हर जर्नल एंट्री की नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली एंट्री आपको समझ में आई, हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अब देखिए कैसे लिंक करते हैं। अभी जब आप इसका लेजर बनाएंगे तब आपको और ऑटोमेटिकली और ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। तो पहली एंट्री हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,50,000 की। उसके बाद उसने कहा था कि हमको क्या देना है, ए को कमीशन देना है और बी को सैलरी देनी है। देखिए, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बगल में रफ वर्क का कॉलम बना रखा है। रफ वर्क का कॉलम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि अगर कभी कभी ये होता है कि किसी बच्चे को नंबर पूरे मिलने चाहिए, लेकिन उसने बाय मिस्टेक कुछ वहाँ गलत लिख दिया, लेकिन वर्किंग नोट में वो क्लियर कर रहा है, तो एग्ज़ामिनर का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि उसको नंबर वहाँ पे दे दे, कि बच्चे की मेरिट ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हमको पता है, यहाँ पे देखिए हमको सैलरी देनी थी बी को। बी की सैलरी कितनी थी? 5,000 रुपीज़ पर मंथ। देखिए 5,000 रुपीज़ पर मंथ, क्वेश्चन में ऊपर देखिएगा 5,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12, तो साल की सैलरी हमारी कितनी हो गई? 60,000 रुपीज़। लेकिन ये सैलरी इसलिए भी निकालनी ज़रूरी है कि ऊपर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाइंग बी सैलरी। इसलिए हमको बी की सैलरी निकालना बहुत ज़रूरी था, तो हमने बी की सबसे पहले सैलरी निकाली। कितनी निकाली? 60,000 रुपये। अब हम लोग को क्या निकालना है? ए का कमीशन निकालना। ए का कमीशन कैसे निकालेंगे? देखिए रफ वर्क में मैंने निकाल के दिखाया हुआ है। 2,50,000 माइनस 60,000, तो हमारा कितना आया? 1,90,000 आया। कितना आया? 1,90,000 आया। और कितना परसेंट का है स्टूडेंट्स? 10%। तो 10% 1,90,000 का 19,000 हो गया, और सैलरी कितनी आई है? 60,000। बहुत ध्यान से समझिएगा इसकी जर्नल एंट्री को। तो हमारी ये डेबिट साइड में आया था। कहाँ पे आया था? डेबिट साइड में आया था। हमने फॉर्मेट में देखा था। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आप पूरा लिखेंगे जब भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कमीशन। मैंने कमीशन को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था। और टू बीज सैलरी, बी की सैलरी हमारी 60,000 है और ए का कमीशन हमारा 19,000, और टोटल हमारा आ गया यहाँ पे 79,000। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हमारा टोटल कितना आया? 79,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6% था। किस में? उनकी कैपिटल में।
तो कोई एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया। एडिशनल कैपिटल स्टूडेंट्स क्या होती है? एडिशनल कैपिटल वो अमाउंट होता है अगर कोई पार्टनर ईयर के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर कोई फर्दर कैपिटल लाता, अगर उससे कहा जाता है फर्दर कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल, तो हमको उसमें भी इंटरेस्ट देना होता है। और उसके बाद दोनों की हम लोग इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए उनकी कैपिटल कितनी थी, 3 लाख और 2 लाख। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है। ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितनी है, 3 लाख, और उसमें 6% है तो 18,000 रुपये हो गया। बी का कितना है, 2 लाख, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसकी हो गई 12,000। वापस हम लोग जनरल एंट्री में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ऐड कर दिया, 12,000 और 18,000 को हमारा हो गया 30,000। यह आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। बात करते हैं फर्दर, आगे हम लोग बात करते हैं। एक एंट्री है आपकी लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये अमाउंट कहाँ से आया? ये अमाउंट वहाँ जब हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉसेस के बाद पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि प्रॉफिट हो गया है। तो इसलिए इस एंट्री को, जो हमारी ये वाली एंट्री है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग जब हम लोग अकाउंट पढ़ लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद हम लोग इस एंट्री पे दोबारा आएंगे। इसलिए इस एंट्री को हम लोग अभी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमको अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाते हैं, चलिए। ये हमारा, मैंने एक अकाउंट बना के आपको दिखाया हुआ स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालना, कोई भी काम करना है हेडिंग डालना ही डालना है। रफ वर्क का कॉलम बनाना ही बनाना है, और रफ वर्क उतना ही क्लीन होना चाहिए जितना आप क्वेश्चन क्लीन करेंगे, क्योंकि जितनी इजी वे में एग्ज़ामिनर को समझ में आएगा उतना ही इजी वे में वो आपको नंबर प्रोवाइड करेगा। अगर उसको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, उसको लगता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आएगा, बच्चे को शायद नहीं आता, बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग देखिए मैंने डाल रखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये हमने एक फॉर्मेट बनाया, PL एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट। इस साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड कहते हैं। सॉरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम उसको स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्या रहता है, सैलरी मिली है किसको, बी को सैलरी मिली है 60,000, जो मैंने रफ वर्क में आपको दिखाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिखाया कितना, 18 और 12। लेकिन सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट लिखना होता है। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला काम हमारा होता है प्रॉफिट लिखने का। जो हमारा प्रॉफिट है 2,50,000। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सैलरी, देन हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी ऐसे ही दिखाएंगे, और टोटल अमाउंट देखिए मैंने इन साइड में यहाँ पे लिख रखा अंदर, देन टोटल बाहर। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप बाहर लिखते हैं गलत नहीं होगा, लेकिन एक जो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है कैसे हमको क्वेश्चंस को करना है, तो हम उसको अंदर ही लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट, देखिए हमको कहा गया है कमीशन देना है। ए को कमीशन देना था 19, बाय मिस्टेक यहाँ पे शायद बी लिख दिया है, तो हमको ए को कमीशन देना है स्टूडेंट्स कितना, 19,000। हमने ए को कमीशन दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल किया, इधर का टोटल हुआ रफ में टोटल किया 2,50,000, और हमने इधर का टोटल किया 60,000 प्लस 30,000 90,000 प्लस आपका हमारा 19,000। तो हमारा हो गया कितना,
1,09,000 टोटल, और उसके बाद हमने 2,50,000 से माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट बचा कितना, 1,41,000, जिसको हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया कितने में। रेशियो हमारा क्या था स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। रेशियो हमारा क्या था, रेशियो हमारा था 3:2। हमारा रेशियो क्या था, 3:2। तो हम लोग ने क्या किया, वापस क्वेश्चन में गए और हमने 1,41,000 को क्या किया, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है रफ वर्क में आपको। 1,41,000 डिवाइडेड बाई 3/5, बी का निकाला है 1,41,000 2/5। ए का हमारा आया है 84,600, बी का हमारा आया है 56,400। तो अब हमने क्या किया है इसको, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस किया तो 1,41,000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आया 84,600 और 56,400। अब हम लोग जर्नल एंट्री में एक हमने पॉइंट कहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 1,41,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 86,400 और 56,400, ये हमारी लास्ट की जर्नल एंट्री थी। और इस पार्ट में हम लोग एक चीज़ बहुत देखी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, अगर आपको अकाउंट आता है तो आप जर्नल एंट्री कैसे उससे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं। आपको पता है कुछ चीज़ें, सैलरी डेबिट साइड में आती है, कमीशन डेबिट साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है, रिजर्व डेबिट साइड में आता है, कमीशन डेबिट साइड में आता है, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में है। तो मैंने एक कंबाइंड एंट्री की है, ऊपर देखिए सैलरी और कमीशन की। तो अगर आप लिख रहे हैं टू सैलरी बीज 60,000 रुपीज़, तो मतलब ये पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आया है। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, जो हमारी चीज़ डेबिट की होती हैं वह हमारी चीज़ ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगी, और वो अकाउंट जिसका आप लेजर बना रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। आप जर्नल देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा वहाँ पे डेबिट में आता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारा आप देखिए प्रॉफिट एंड जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो हमारा वहाँ पे क्रेडिट पे था, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऑटोमेटिकली डेबिट कर देंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपको एक चीज़ आती है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को एक चीज़ कोई अच्छे से आती है तो दूसरी चीज़ करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आप उसकी घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग घर में बैठ के अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ में यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेक्स्ट ईयर कब एग्ज़ाम होंगे कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ टाइम पीरियड आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया आपको ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए क्लास 12 के लिए। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनका क्या होना है, बोर्ड के पेपर होने। गवर्नमेंट को ही पता है कि उनके बोर्ड्स के पेपर कहीं जल्दी हो या देर में हो, कितना टाइम देना है, तो आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि अभी आपको घर में बैठना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ करनी है, क्योंकि 24 आवर्स आपके पास है, और 24 आवर्स आपको स्टडीज़ में कुछ टाइम अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लीजिए और कुछ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ को दीजिए। जिसने अभी अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया है वो बाद में उतना ही ज़्यादा गेन कर पाएगा, चाहे वो गेन स्टडीज़ में हो चाहे वो गेन मार्क्स में हो, लेकिन गेन करेगा क्योंकि वो घर में बैठ के स्टडीज़ कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं तक की थी। कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे, लेकिन कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के 2 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और 2 क्वेश्चंस को कल लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद डिस्कस करके अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकता है।
थैंक यू स्टूडेंट।